नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र का मतलब हिंदी में बतलाऊंगा। पहले श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डम 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करे। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद है, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वव्यापक है और जो दिव्य लोगों की अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक है। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखरे रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपदा दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। भगवान शिव की बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोगों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र है, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह ढकक ढकक की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है, जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की पत्तों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मानने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाला है, और जिन्होंने
मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है। शुभ कदब के फूलों के सुंदर गुलछे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। शिव जिनका तांडव नित्य नगाड़े की ठिमिड ठिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है। नाग की सांस के कारण गरिमाएं आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूँगा? शाश्वत शुभ देवता जो रहते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति